नमस्कार। इंसान अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है और ये प्रगति तभी संभव है जब वो सही ज्ञान ले। मैं डिम्पिका आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ कैनवस क्लिक के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड सिर्फ एपिसोड नहीं है बल्कि ज्ञान का भंडार है। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज हम लोग सिर्फ मनुष्यों को देख पा रहे हैं। हमने कहानियों और किस्सों में भगवान को, ईश्वर को, उनकी बातों को सुना है। तो क्या अहंकार उनमें भी रहा होगा या क्या अहंकार का एक स्वरूप उनकी किसी कहानी में भी देखने को मिला होगा या फिर सिर्फ अहंकार करने का जो काम है वो मनुष्यों का ही है? आप ये देखें कि अहंकार जो तत्व है वो क्या है। जो दो प्रवृत्तियां हैं अहंकार की, वो प्रकाश और अंधकार का संघर्ष है। एक्चुअली अंधकार ज्यादा है इस पूरे ब्रह्मांड में, अज्ञानता ज्यादा है ना। अज्ञानता का मतलब क्या है कि हम पहले चौपाया थे, जैसे जानवर है। बच्चा जब पैदा होता है तो जानवर होता है वो, है ना। वो अपने ज्ञान से, अपनी समझ से वो मनुष्य बनता है। जानवर जब दो पैर पे खड़ा हुआ तो ये बहुत बड़ी घटना थी, ये छोटी घटना नहीं थी। तो गति के तौर पे अगर हम बात करें तो जीवन में दो गतियां हैं। एक जो है वो हॉरिजेंटल है, हम दौड़ रहे हैं, समुद्र हॉरिजेंटल है, सब कुछ हॉरिजेंटल है। और एक वर्टिकल है, जैसे पेड़, जैसे पहाड़, है ना। तो एक हॉरिजेंटल गति है और एक वर्टिकल गति। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं बोल रहा था कि अज्ञानता का जो स्वरूप ही बड़ा है पूरे ब्रह्मांड में, अंधेरा ज्यादा है, प्रकाश कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अज्ञानता हमारा स्वभाव है, खड़ा होने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ जब चढ़ेंगी तो चढ़ाई में मेहनत है, उतरने में मेहनत नहीं है। एक पत्थर को आप लुढ़का दीजिए पहाड़ से, वो गिर जाएगा बिना किसी मेहनत के। देखो आप बोलिए उस पत्थर को चढ़ाइए तो बहुत मुश्किल है। तो ये जो आप बोल रहे कि देवताओं में बिल्कुल आता है, क्योंकि अगर आप अपने अभ्यास को, अपनी दृष्टि को, अपने अलाइनमेंट को, जैसे ही आप उसे डिस्कनेक्ट हो गए आप गिर जाओगे, आप तुरंत पशुता के तल पे आ जाओगे। इसीलिए ज्ञान सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, हमें ज्ञान का बार बार अभ्यास करना पड़ता है। वो ज्ञान का अभ्यास हमें मनुष्य बनाकर रखता है कि हम पशु नहीं है, हम किसी को खा नहीं सकते, हम किसी को मार नहीं सकते। तो ये जो अभ्यास है ये हमें फर्क देता है। तो अब होता क्या है कि आप ये देखें कि अनेकों ऐसे उदाहरण आते हैं। जैसे महाभारत में भीम जो है बलशाली थे, तो उनको अहंकार आया कि मैं सबसे ज्यादा जो है बलशाली हूं। और वो जब वो जा रहे हैं जंगल में तो कथा आती है कि हनुमान वहां पे सोए हुए हैं और उन्होंने अपनी जो पूंछ है लंबी कर रखी है। तो वो कहते हैं भीम की आप जो है अपना जो पूंछ आप हटाइए तभी मैं पार करूंगा। बोले कि मैं तो अशक्त हूँ, बूढ़ा हूँ, तुम बलशाली हो, तुम ही हटा दो। तो उनको क्रोध आता है और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठा नहीं पाते। तब वो उनके चरणों पे गिर जाते हैं कि आप कोई सामान्य बंदर तो नहीं है, बताइए कौन है। तो हनुमान प्रकट होते हैं, तो उनके अहंकार को तोड़ते हैं। ऐसे ही हनुमान का भी अहंकार होता है। जब रामायण पूरी खत्म होती है तो कहीं न कहीं भगवान के चरणों में बैठे हो, उनके अंदर अहंकार आता है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, भगवान का सबसे प्रिय हूँ। और तब जो भगवान राम है वो अपनी एक अंगूठी है वहां गिरा देते हैं और अंगूठी वो दौड़ने लगती है। तो बोलते हैं कि हनुमान जरा ये अंगूठी वापस लेकर आओ। हनुमान उसके पीछे दौड़ते हैं, अंगूठी बहुत तेज भागती है, वो उसके पीछे लगते हैं और फिर वो अंगूठी जो है पाताल में चली जाती है। कथा आती है, उसके पीछे जाते हैं दौड़ते हुए और वो अंगूठी दौड़ते 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 एक बहुत बड़े राजमहल के बीच में एक बहुत बड़ा एक पॉट रखा हुआ है जिसमें हजारों अंगूठियां वैसी ही रखी हुई हैं। उसमें जाकर वो मिल जाती है। हनुमान दौड़ते हुए आते हैं, अब उनको समझ में नहीं आता है कि इनमें कौन सी अंगूठी है। सामने देखते हैं तो एक और वहां पे बंदर बैठा हुआ है। बोले तुम? तो वो बोलते हैं कि मैं हनुमान हूं, राम भक्त हनुमान हूं और प्रभु की जो अंगूठी है वो आई है और इसमें मिल गई है। तो बहुत जोर से हंसता है, बोला कि उठाओ। बोला कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सी अंगूठी है। तो वो बताते हैं कि अच्छा, तो वहां पे त्रेता युग शुरू हो चुका है पृथ्वी लोक में और राम का जन्म हो चुका है। तो बोला जी बेवकूफ है, तुम्हें ये पता नहीं है प्रभु राम
तीनों लोकों में जिसकी नाम की महिमा है, तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला? तो बोले कि जितने तुम अंगूठियां देख रहे हो ना, इसके पहले इतने राम हो चुके हैं, और तुम अकेले हनुमान नहीं हो जो यहाँ आए हो। हर बार हनुमान यहाँ आते हैं और ऐसी अंगूठी यहाँ पर आकर रुक जाती है। कथा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वहां अहंकार उनका टूटता है। उनको लगता है कि नहीं, मैं कोई विशिष्ट नहीं, मुझसे पहले भी ऐसे ये एक अनवरत प्रक्रिया है, ये होती ही रहती। जो इस दृष्टि को समझ लेता है, कला में भी, साहित्य में भी, संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि संस्कृति हमें ये बताती है कि हमारे अंदर विशिष्टता का भाव नहीं आना चाहिए। जो भी साहित्यकार, जो भी लेखक, जो भी कलाकार अपने को विशिष्ट मानने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। कला हमें बताती है कि नहीं, हम तो जुड़े हुए हैं, हम प्रकृति के रूप है। जो तत्व मेरे अंदर है वही तत्व आपके अंदर है। तो जितनी ये दृष्टि गहरी होगी, उतनी हमारे अंदर सहजता होगी, उतनी हमारे अंदर विशिष्टता का भाव कम होगा, और उतनी ही हम ज्यादा बढ़िया संवाद कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारी सिंक्रोनाइजेशन होगी,